वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करेंगे टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके शो के करंट में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। एक तरफ जहां पे अनुपमा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही क्योंकि वो यहाँ पर हो गई है पेशेंट कैंसर की, और दूसरी तरफ काव्या इनसिक्योरिटीज में है और वनराज को डिसीजन लेना है अनुपमा या फिर काव्या। इसी उलझन में कहानी आगे बढ़ने वाली है और अब शो में क्या क्या होने वाला है और वनराज शो के कल के एपिसोड में यानी कि 4 मई के एपिसोड में क्या फैसला लेते हैं और ऐसा क्या राज खुलने वाला है अब शो की कहानी में, जिससे एक नहीं बल्कि तीन तीन जिंदगियां पलटने वाली हैं। जी हाँ, अनुपमा और वनराज के पास आने वाला है एक ही शख्स का फोन कॉल और इस फोन कॉल से यहाँ पर ना सिर्फ अनुपमा बल्कि वनराज के साथ साथ काव्या की भी लाइफ पूरी तरह से बदल जाने वाली है। तो शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को आगे एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। शो में अपकमिंग ट्रैक में काफ़ी सारे तूफान आने वाले हैं और वो तूफान से कैसे काव्या, अनुपमा और साथ ही वनराज डटकर सामना करने वाले हैं और किस तरह से एक नई कहानी की वो लोग शुरुआत करने वाले हैं। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब एक ही झटके में सब कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ शो में आप सभी को एक नई कहानी की शुरुआत देखने को मिलेगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुपमा अपनी बीमारी के बारे में जान गई है और उसे डर सता रहा है कि उसके बाद उसके परिवार का ख्याल कौन रखेगा। वनराज अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वहीं सोशल मीडिया पर इन दोनों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरें को देखकर सबका यहाँ पर मन खुश हो रहा है। जी हाँ, शो की मेन लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। तस्वीरों में सुधांशु पांडे यानी कि वनराज और अनुपमा का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है। अनुपमा और वनराज एक छतरी के नीचे एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों की प्यारी फोटोज देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि आगे आने वाले ट्रैक में दोनों का रोमांस देखने को मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ शो में नंदिनी का रोल प्ले करने वाली आंगा भोसले ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन्हें शेयर करके वो लिखती हैं कि यहाँ पर शो अब यहाँ पर नए मोड़ पर जाएगा। इस फोटो को शेयर करते हुए लिखती हैं, शादी से तलाक तक अनुराज की जर्नी, वहीं सनन की जर्नी सगाई से शादी तक, अमेजिंग ट्विस्ट और प्लॉट्स। तस्वीरों में सारी फैमिली एक साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। वहीं समर और नंदिनी साथ में पोज देते हुए फोटो क्लिक कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में दर्शकों को खूब मज़ा आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे ट्विस्ट जो देखने को मिलने वाले हैं। समर और नंदिनी की सगाई हो जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। वहीं अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि काव्या इसमें क्या नया हंगामा करती हैं। अब तक के ट्रैक में आपने देखा कि अनुपमा अपनी बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वनराज उससे अपनी गलतियों के लिए खूब माफ़ी मांगता है, लेकिन अनुपमा उसे यहाँ माफ़ तो कर देती है, लेकिन वो कहती है कि इस हालात के ज़िम्मेदार कोई नहीं है, बल्कि ये तो होना था तो हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ अब शो के कल के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा और वनराज दोनों को ही कॉल आने वाला है डिवोर्स डेट का। ऐसे में यहाँ वनराज वकील को कहता है कि अगर मैं ये डिवोर्स कैंसिल करना चाहूँ तो इसका क्या प्रोसेस होगा, और ये बात पीछे खड़ी यहाँ काव्या सुन लेती है और काव्या को अपने सामने वनराज देखकर शॉक्ड हो जाएगा। काव्या वनराज के फैसले को सुनने के बाद उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। तो वहीं यहाँ खूब सारा ड्रामा हो रहा है। तो वहीं आप सभी को बता दें, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता का सेट पहुंचा है गुजरात। दोनों ही शो में बैक टू बैक भयंकर ट्विस्ट आ रहे हैं।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश की इकोनॉमी चरमरा सी गई है और आए दिन भारी मात्रा में लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हालात बेकाबू होते ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद कई टीवी सीरियल्स को आनन फानन में अपने सेट के लिए नई लोकेशन का चुनाव करना पड़ा। बात की जाए तो अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इन दिनों सीरियल को डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन तले बनाया जा रहा है। प्रोड्यूसर राजन शाही अब इन दोनों ही सीरियल की शूटिंग गुजरात में कर रहे हैं। बीते दिनों दोनों ही सीरियल की स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स सेट पर पहुंचे और मेकर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में नई लोकेशन के चलते इस सीरियल के दर्शकों को कई ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो कि यहां पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं दर्शकों को। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि अनुपमा के दर्शक 5 बड़े ट्विस्ट देखेंगे। जल्द ही अनुपमा और वनराज के बीच की दूरियां मिटेंगी, साथ ही काव्या को भी समझ आ जाएगा कि वो दोनों के बीच में गलत कर रही है। साथ ही जल्द ही वो शाह परिवार और समर नंदिनी की शादी की तैयारियों में भी शामिल हो जाएगी। आने वाले दिनों में रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे के इस सीरियल में चौंकाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। फिलहाल के लिए ऐसे ही तमाम यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न के लिए आप तैयार रहिएगा। तो देखा, कभी कभी चीज़ें इतनी मुश्किल होती हैं, लेकिन इसको आसान भी यहाँ पर हमें खुद ही करना पड़ता है। जैसे कि वनराज अभी तक ये सोच रहे थे कि वो काव्या के साथ शादी करेंगे, वनराज अनुपमा को छोड़ देंगे, लेकिन अब एक फ़ोन कॉल ने, यानी वकील के फ़ोन कॉल ने उनके विचारों को बदल दिया है। वो अनुपमा के साथ डिवोर्स कैंसिल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां अनुपमा और साथ ही साथ यहाँ पर काव्या ने जवाब मांगा था वनराज से, और वनराज को काव्या ने ये भी कहा था कि अब तो बहुत, बस जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा वो मैं बिल्कुल सुनूंगी, अब या आर या फिर पार। लेकिन जब अनुपमा को वनराज चुन लेंगे तो यहाँ पर काव्या पूरी तरह से अपने होश गंवा बैठेंगी और साफ तौर पर ये कहती नजर आएंगी कि तुम वीर मुझे नहीं छोड़ सकते हो, तुम काव्या के साथ शादी करने वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पर अनुपमा को डिवोर्स दोगे नहीं, तुम मुझसे शादी कैसे करोगे। यानी कि काफ़ी इमोशनल ड्रामा होने वाला है शो के अंदर, और ये ड्रामा शो के सभी दर्शकों को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता करके जहाँ पर शो में काफ़ी सारे और भी ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि शो के आज रात के एपिसोड में ही अनुपमा ने वनराज से समर और नंदिनी के एंगेजमेंट के बारे में बात की है, और अब ये एंगेजमेंट से ही शो की कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि घर परिवार के कुछ फंक्शंस की वजह से अनुपमा और वनराज के बीच में बढ़ती हुई दूरियां जो थी वो नज़दीकियों में बदलेगी, और ये नज़दीकियां आप सभी की काव्या को कौन से नए ट्रैक पर लेकर जाने वाली है वो देखना आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।